रात का अंधेरा घना हो चुका था। हल्की हल्की ठंडी हवा पैरों की शाखाओं से टकराकर सिहरन पैदा कर रही थी। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां जाने वाले कभी सही सलामत वापस नहीं आते। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कोई किसी को पुकारता है तो कभी चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन यह सब केवल कहानियाँ थी या सच्चाई, यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि जो लोग यह सब अनुभव करके आए थे वे या तो पागल हो गए या फिर कुछ ही दिनों में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। अजय और रोहित दोनों दोस्त गांव के रहने वाले थे। वे बचपन से ही ऐसी कहानियाँ सुनते आ रहे थे, लेकिन कभी विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए भूत प्रेत जैसी चीज़ें केवल मनगढ़ंत बातें थी। एक रात गांव में कुछ लोगों ने चर्चा की कि किसी ने कब्रिस्तान के पास अजीब रोशनी देखी है। कुछ का कहना था कि वहाँ सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखी थी जो हवा में तैर रही थी। किसी ने कहा कि उसके पास जाते ही उसने डरावनी आवाज़ में चीख मारी और वह आग में बेहोश होकर गिर पड़ा। अजय और रोहित को लगा कि यह सब अफवाहें हैं। वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे और तय किया कि आज रात कब्रिस्तान जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। आधी रात के समय दोनों अपने अपने घर से चुपचाप निकल पड़े। अजय के हाथ में एक टॉर्च थी और रोहित ने अपनी जेब में चाकू रख लिया, यह सोचकर कि अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो उससे बचा जा सके। कब्रिस्तान की ओर बढ़ते ही हवा और ठंडी हो गई। वहाँ अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रही हो। जमीन पर जंगली घास उग आई थी और पुराने पत्थरों से बनी कब्रें टूटी फूटी हालत में थी। कुछ कब्रों पर नाम लिखे थे जो समय के साथ मिट चुके थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ कोई और भी है। अजय ने टॉर्च जलाकर इधर उधर रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक रोहित की नज़र एक पुरानी कब्र पर पड़ी जो आधी खुली हुई थी, जैसे किसी ने उसे खोदने की कोशिश की हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने कब्र के अंदर झांका, अचानक तेज हवा का झोंका आया और कब्र के अंदर से किसी ने करहाने की आवाज़ निकाली। रोहित घबरा गया और पीछे हट गया। अजय हंस पड़ा, यह सब तुम्हारी सोच है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी एक और डरावनी आवाज़ आई, जैसे कोई जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहित ने डरते डरते टॉर्च की रोशनी उस कब्र पर डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो सुना वह सच था या उनका भ्रम। अचानक पेड़ के पीछे से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक परछाई निकली। वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और मुंह से खून टपक रहा था। अजय और रोहित के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वे चाहकर भी भाग नहीं पा रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भयानक आवाज़ गूंजी। दोनों की सांसें थम गई। रोहित के हाथ से टॉर्च गिर गया और अंधेरा छा गया। अजय ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। ठंडे हाथ उसकी गर्दन को जकड़े हुए थे और वह हिल भी नहीं पा रहा था। रोहित ने जैसे ही अपने दोस्त की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया और वह कब्र पर गिर पड़ा। अब चारों ओर केवल सन्नाटा था। बस एक धीमी धीमी हंसी सुनाई दे रही थी जो किसी और दुनिया की लग रही थी। रोहित ने खुद को संभाला और अजय को खींचकर खड़ा किया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर दोनों दौड़ने लगे, लेकिन रास्ता जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब्रिस्तान का रास्ता गोल गोल घूम रहा है और वे बार बार वहीं लौट रहे हैं। तभी अचानक पीछे से किसी ने फिर वही डरावनी आवाज़ में कहा, आप यहाँ से नहीं जा सकते। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वह सफ़ेद कपड़ों वाली आकृति हम बिल्कुल पास थी। उसकी आंखों से खून बहा रहा था और उसका चेहरा सड़ा पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाया और अजय के कंधे पर रख दिया। अजय जोर से चीखने लगा और उसके शरीर में जैसे आग लग गई हो। उसकी त्वचा जलने लगी और वह दर्द से चीख पड़ा। रोहित ने घबराकर अपने जेब से चाकू निकाला और उस परछाई पर वार करने की कोशिश की,
लेकिन चाकू हवा में होकर निकल गई। परछाई वहीं खड़ी रही, हंसती रही। उसकी हंसी और डरावनी होती जा रही थी। अचानक कब्रों में से भी परछाइयाँ निकलने लगी। सफ़ेद काली बिना चेहरे वाली आकृतियाँ चारों ओर से उन्हें घेरने लगी। अजय और रोहित अब पूरी तरह घबरा चुके थे। वे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ जैसे कहीं गुम हो गई हो। तभी रोहित को अपनी दादी की बताई हुई बात याद आई कि अगर कभी किसी भूतिया जगह पर फंस जाओ तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। उसने कांपते हुए श्री हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। अचानक उन परछाइयों की चीखें निकलने लगी। वे पीछे हटने लगे। अजय भी दर्द से कहराते हुए चालीसा दौड़ाने लगा। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी, परछाइयाँ गायब होने लगी। कुछ ही देर में वहाँ केवल टूटे हुए कब्रों के अलावा कुछ नहीं बचा। दोनों किसी तरह दौड़ते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकले। गांव पहुंचते ही दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। अगले ही दिन जब गांव वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि जिंदा बचकर लौट आए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि यह कब्रिस्तान शापित है और वहां जो भी जाता है उसे मौत बुला लेती है। अजय और रोहित ने उस दिन के बाद कभी भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। उनके चेहरों पर अब भी उस रात का डर साफ झलकता था। कब्रिस्तान की भयानक सच्चाई उन्होंने खुद देखी थी और अब वे जानते थे कि कुछ रहस्य ही रहने देने चाहिए। अजय और रोहित की आदत दिन ब दिन खराब होने लगी। उनके शरीर पर अजीब अजीब निशान बनने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। वे जब भी सोने की कोशिश करते उन्हें वही डरावनी परछाइयाँ दिखती, वही खून टपकाती आंखें और वही भयानक हंसी। नींद में वे चीखने लगते, कभी कभी अपने ही गले को दबाने लगते तो कभी किसी अनदेखी शक्ति से बचने के लिए हाथ पैर मारते। गांव के लोगों ने तांत्रिक को बुलाया, जिसने दोनों को देखते ही कह दिया कि वे कब्रिस्तान की बुरी शक्तियों के शिकार हो चुके हैं। तांत्रिक ने पूजा करने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, अजय अचानक हवा में उठ गया और जोर से चीखने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। तांत्रिक समझ गया कि कोई आत्मा उसके अंदर घुस चुकी है। अजय की माँ रोते हुए उसके पास गई, लेकिन उसने अपनी माँ को जोर से धक्का दे दिया। रोहित डर से कोने में बैठा था, लेकिन उसकी भी हालत बिगड़ रही थी। उसके शरीर से खून निकलने लगा, जैसे किसी ने अंदर से उसे काट डाला हो। तांत्रिक ने जल्दी से हवन कुंड जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अजय जोर से चिल्लाया, उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। रोहित की आंखें बाहर निकलने लगी, उसके मुंह से झाग आने लगा। तांत्रिक ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, आत्माओं ने इन दोनों को पूरी तरह जकड़ लिया है। कुछ ही पलों में अजय की सांसें रुक गई, उसकी आंखें खुली रह गई और उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, अब कोई नहीं बच सकता। रोहित दर्द से तड़प रहा था, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अपने ही गर्दन पर अपने नाखून गड़ा लिए और जोर से चीख मारी। अगले पल उसकी भी सांसें बंद हुई। गांव में मातम छा गया। दोनों दोस्तों की लाशें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखें अम्बे खुली थी, जैसे किसी अनदेखी चीज को घूर रही हो। उनके शरीर पर जलने के निशान थे और उनके चेहरे पर दर्द के साथ एक डरावनी हंसी जमी हुई थी। गांव के लोग डर से कांप उठे। उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि अब उस कब्रिस्तान का नाम भी नहीं लिया जाएगा। तांत्रिक ने कहा कि वे आत्माएं अब भी भूखी हैं और अगर कोई वहां गया तो उसकी भी मौत ऐसे ही होगी। कुछ महीनों बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के चलने की आवाज़ें आती थी, कभी किसी को अजय और रोहित की परछाइयाँ दिखती थी। गांव के कुत्ते रात में भौंकते नहीं, वे बस एक जगह देखते रहते, जैसे कोई चीज़ वहीं खड़ी हो। एक दिन एक और लड़का अचानक गायब हो गया। खोजने पर उसका शव कब्रिस्तान के पास मिला, बिल्कुल अजय और रोहित की तरह खुली आंखें, चेहरे पर डरावनी हंसी और शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान। गांव वाले ने तब समझा कि मौत का सिलसिला अब कभी ख़त्म नहीं होगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।